जय श्री कृष्ण दोस्तों। दोस्तों, जब गर्भ धारण के लिए, गर्भ संस्कार के लिए पति पत्नी प्रयास कर रहे हैं तो ज्योतिष शास्त्र एवं पुत्र प्राप्ति हेतु गर्भाधान का और पुत्री प्राप्ति के लिए क्या तरीका होना चाहिए। पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों में पुत्र पुत्री प्राप्ति हेतु दिन रात, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष तथा महावारी के दिन से माहवारी के दिन से 16वें दिन तक का महत्व बतलाया गया है। धर्म ग्रंथों में भी इस बारे में जानकारी मिलती है। यदि आप पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी गुणवान, तो हम आपकी सुविधा के लिए ये सब माहवारी के बाद में विभिन्न तिथियों की जानकारी दे रहे हैं। ध्यान रखें, गर्भ धारण के बाद में किस रात्रि को कैसी संतान पैदा होती है। चौथी रात्रि के गर्भ से पैदा हुआ पुत्र या पुत्री अल्पायु दरिद्री होता है। चौथी रात पुत्र होता है, अल्पायु होगा। पांचवी रात्रि के दिन गर्भधान करने से कन्या का जन्म होता है, भविष्य में वो सिर्फ लड़की पैदा करेगी। छठवीं रात्रि में गर्भधारण से मध्यम आयु वाला पुत्र का जन्म होगा। सातवीं रात्रि के गर्भ से पैदा होने वाली कन्या हमेशा निसंतान रहेगी। आठवीं रात्रि के गर्भ से पैदा हुआ पुत्र ऐश्वर्यशाली होता है। नौवीं रात्रि के गर्भ में ऐश्वर्यशालिनी पुत्री पैदा होती है। 10वीं रात्रि के गर्भ से चतुर पुत्र पैदा होता है, जो बहुत ही चालाक प्रकृति का होता है और गुणवान भाग्यशाली होता है। 11वीं रात्रि के गर्भ से चैत्रहीन पुत्री पैदा होती है। 12वीं रात्रि के गर्भ से पुरुषोत्तम रूपी पुत्र जन्म लेता है। 13वीं रात्रि के गर्भ से वन शंकर पुत्री पैदा होती है। 14वीं रात्रि के गर्भ से उत्तम पुत्र का जन्म होता है। 15वीं रात्रि को मासिक धर्म से 15वीं रात्रि को गर्भ धारण करने से सौभाग्यवती पुत्री की प्राप्ति होती है और 16वीं रात्रि के गर्भ धारण करने से सर्वगुण संपन्न पुत्र पैदा होता है। ये विशेष करके ज्योतिष सलाह है, पर कहा जाता है कि जिनका मासिक धर्म लेट आता हो या जिनका ओवुलेशन लेट हो तो 18-20वें दिन तक भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ में गर्भाधान के शुभ मुहूर्त क्या है। जिस स्त्री को जिस दिन मासिक धर्म हो उसके 6 रात्रि पश्चात सम रात्रि में सम तिथि और उसके साथ शुभ ग्रह केंद्र में 1, 4, 7, 10 में तथा त्रिकोण में 1, 5, 9 में हो और पाप ग्रह 3, 6, 11 में हो, ऐसी लगन में पुरुष को पुत्र प्राप्ति के लिए अपनी स्त्री के साथ संगम करना चाहिए। मृगशिरा, अनुराधा, श्रवण, रोहिणी, हस्त तीनों उत्तरा, स्वाति, धनिष्ठा तथा शतभिषा इन नक्षत्रों में सृष्टि को छोड़कर अन्य तिथियों में तथा दिनों में गर्भधारण करना चाहिए। निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति